हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज फिर अपने वादे के मुताबिक आप लोग को लेके आए हैं रीवा जिला के चिल्ला क्षेत्र में। एक्चुअली ये एमपी में है और हमारी जो यात्रा शुरू हुई है वो हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर जिनसे मोटिवेट होके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आज के दौर में नए बच्चे भी जो हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका बता जाते हैं। ऐसे ही हम लोग मिलते हैं आज एक ऐसे बच्चे से जो मैं उसका इंट्रो नहीं दूंगी। आज वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा, अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कराएगा और बताएगा कि ज़िंदगी को क्लास 12th से एक कौन सी उम्र होती है। क्लास 12th की कुछ नहीं होती है, लेकिन उस उम्र से उसने एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ कदम बढ़ाया और खुद तो सीख ही रहा है, वो दुनिया को सिखा रहा है। और कैसे वो जिंदगी के किस मकाम पे पहुंचेगा शायद हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब मैं उससे मिली तो मुझे उसको देख के ही इतना इंस्पायरेशन हुआ, इतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई और मुझे लगता है उसकी जो चीज़ें आप सुनोगे शायद आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो, इंस्पायर होने वाले हो, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो उतारने वाले हो। बेटा मैं आपका नाम भी नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही बताना है और आपको बताना है कि कैसे चीज़ों को शुरू किया, कैसे मन में आया आपके, कैसे आपने करने का सोचा। अब आपकी बारी है, अब आप बताएंगे सबको। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रमन कुमार गोस्वामी। आज मैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि जैसा कि अभी मैम ने बताया हम सभी को कि एक संघर्ष की दास्तां होती है। हम सभी यूथ हैं, हम सभी अपना पावर हमारे हाथ में है कि हम इसको कितना यूज़ करते हैं आगे। एक इंसान जब जन्म लेता है, उसके बाद जब उसकी एजुकेशन शुरू होती है, एजुकेशन करते करते जब वो क्लास 10th 12th तक पहुंचता है, उसके बाद उसकी मेन जर्नी लाइफ की स्टार्ट होती है कि वो ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, कितना बड़ा विज़न लेकर वो आगे काम करेगा और उसमें उसको कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, कितने चैलेंजेस आने वाले हैं, कितने स्ट्रगल आने वाले हैं। अगर इन सब आने के बावजूद वो टिका रहेगा, अगर आगे बढ़ेगा, लोगों को जो है लोगों की ना को सुन करके वो भी अगर आगे बढ़ सकता है तो ज़रूर उसका मिशन साकार हो सकता है। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ आप सभी से। आज का जो ये सेशन हमारा चल रहा है वो पूरी तरह से मोटिवेशन पर है। तो मैं मोटिवेशन पर बात करूं या फिर इंस्पायरिंग पर थोड़ा? देखो, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओगे, क्योंकि जब आपके बारे में लोग जानेंगे, क्योंकि अभी आपने 12th किया है और आप फर्स्ट ईयर में आप गए हो और आपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि आपको लाइफ में करना क्या है ना? तो ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा। जिस उम्र में बच्चे लड़खड़ाते हैं और इधर उधर भागते हैं, जब वो यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए, उस उम्र में आपने अपना एक गोल निर्धारित किया है ना? आपने ये डिसाइड किया है कि आप अपने लक्ष्य को वही रखोगे। मुश्किलें आई, कुछ भी होगा, आप रास्तों को भले ही बदल दो लेकिन आपका लक्ष्य एक ही होगा। तो इस बारे में आप लोगों को बताइए, क्योंकि आज आप उन लोगों को मोटिवेट करने वाले हो, उन लोगों को बताने वाले हो। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, बहुत लोग आपको सुनेंगे, तो आपको बताना है कि कैसे कैसे आपको लाइफ में आगे जाना चाहिए। कभी कभी मैं शायद आपसे उम्र की 2 गुना 3 गुना होंगी, लेकिन जब आपसे मिली ना तो एक इंस्पायरेशन मुझे मिला, एक मोटिवेशन मुझे मिला। मैं चाहती हूँ वो मोटिवेशन आप सबको दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं बताना चाहूँगा, ये संघर्ष की रास्ता जो है मेरी क्लास 12 की जब जर्नी मैंने स्टार्ट किया था, क्लास 12 की पढ़ाई उसी समय से स्टार्ट हो गई थी। आजकल होता क्या है कि एक बार आप इमेजिन करो कि जब एक इंसान ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है, उसी वक्त उसके दिमाग में आता है कि आगे चलकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या फिर वकील बनूंगा, लॉयर बनूंगा, कुछ भी जो भी वो बनना चाहता है, एनीथिंग। बट अगर ये सब हमें बनना है तो आगे हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, 3 4 साल 5 साल, जितना भी वक्त जिसमें लगता है उसको देना पड़ता है। पर वहीं पर अगर मुझे वहाँ पर विचार आया कि आजकल हम लोग देख रहे हैं इसकी हालत क्या हो रही है। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे चल कर के 25 30 साल उम्र तक लगातार करते रहते हैं, टूटते हैं बिखरते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी जो पढ़ाई चल रही है वो चलती रहे आगे। बस मैं साइड में एक छोटा सा एक ऐसा काम स्टार्ट करूं जहां से कुछ और चीज़ हो पाए लाइफ में, जो चीज़ अभी नहीं हासिल हो पा रही है वो भी चीज़ हासिल हो पाए। तब से मैंने ये नेटवर्किंग में कदम रखा, जहां पर मुझे मल्टी सक्सेस प्रोग्राम मिला। वहां पर पूरी इसकी इतिहास के बारे में बताया गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली, लेकिन उसको करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ सीखा। मेरे जो लाइफ का लक्ष्य है, मिशन है, वो सब कुछ क्लियर हो गया कि अब मुझे करना क्या है, क्या गोल है जिसको पूरा करना चाहिए। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी, अमीर बनना है, तो उसकी भी जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी कि अगर हम किसी में कदम रखें तो हम तुरंत अमीर बन जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो ये स्ट्रगल वाली बात है, इसको हमें फेस करना ही पड़ेगा। हम चाहे किसी भी सेक्टर में जाएं, वहाँ पर आप जब 3 4 5 10 साल दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप
नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करके सीख करके इतना 1 साल भी देने के लिए तैयार नहीं है। लोग होते हैं बहुत। तो हमें अगर आगे बड़ा इंसान बनना है तो इसकी भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी अमीर बनने के लिए, राइट? बिल्कुल राइट। हाँ, तो अभी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, इस काम को करते-करते बहुत सारे लोगों का अलग-अलग सवाल जवाब होता है कि ये सब कुछ से कुछ नहीं होता है, ऐसा वो है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, इसकी भी आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। और इसमें जैसे बेटा मुझे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग इसमें जुड़ते हैं फिर हट जाते हैं। कुछ लोग मतलब मेहनत नहीं करना चाहते या उनका मोरल डाउन हो जाता है या कुछ भी होता है। तो आप 1 साल से लगे हुए हो और आपको अगर कुछ नहीं मिला तो एक बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल मैम, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट तो होता है ना, क्योंकि जब आप 10 लोगों से मिलते हो और ये कहा जाता है ना कि जब आप 10 अच्छे लोगों से मिलते हो तो 11वें आप होते हो और 10 बुरे लोगों से मिलते हो तो 11वें आप होते हो। तो वो चॉइस इस यूथ की है, इन लोगों की है, इन बच्चों की है कि आप आखिर करना क्या चाहते हो। आप अगर 10 अच्छे लोगों से मिलोगे तो 11वां आपको बनना है या 10 बुरे लोगों से मिलोगे तो 11वां आपको बनना है। ये डिसीजन आपका होता है। अब आज ये बच्चे, आप शहर में हो, बहुत सारे लोग शहर में हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आप वो काम नहीं कर पाते। और ये बच्चों को देखिए जो जिनको ये सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी वो आज अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो इनसे कुछ ना कुछ तो सीखना बनता है। और आज के यूथ के लिए क्या बोलोगे, आज के लोगों के लिए क्या बोलोगे? जैसे आप जिस उम्र में हो उस उम्र में आप लड़ रहे हो ज़िंदगी की लड़ाई और आगे जाने की कोशिश कर रहे हो और भविष्य में आप बहुत सक्सेस होने वाले हो। लेकिन उन लोगों को बताइए जिनको कुछ समझ में नहीं आता है ना? जो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। आप अपने कैमरे के स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाते हो, कुछ मिलता है, हर टाइम पे आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। उन लोगों को बेटा आप कुछ संदेश दोगे, क्योंकि उनका बनना, उनका अच्छा होना, उनका सही रास्ते पे आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस सफ़र में आते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है। हमें एक दूसरे का साथ देकर ही यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, उसके सपोर्ट के लिए हर एक इंसान को जो है साथ आना चाहिए। तो आज जो ये यूथ है, मैं स्पेशली यूथ के लिए कह रहा हूँ कि आज जो आपका टाइम सोशल मीडिया पर जाता है, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग पर जाता है, उसी को यूज़ करके अगर आप थोड़ा सा अच्छे के लिए यूज़ करते हो, एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते हो, कुछ एजुकेशन की बात करते हो, आगे बढ़ने की बात करते हो, तो उसमें आपका भी ग्रोथ होने वाला है और आपके माध्यम से और भी ऐसे इंसान होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी रास्ते की तलाश कर रहे होंगे, उनको भी एक मौका आप दे सकते हो आगे बढ़ने के लिए, राइट में, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो ये चीज़ आज सभी यूथ को समझने की ज़रूरत है और स्ट्रगल आएगी, इनको सभी को फेस करना है आगे, इनसे घबराना नहीं है। लोग मोटिवेशन उनका डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उनसे आपको लड़ना है और हरा कर आगे बढ़ना है। लोगों को आपको आगे एजुकेशन की तरफ ले जाना है, इंटरटेनमेंट नहीं। 2 चीज़ होती है, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। हमें लाइफ में इंटरटेनमेंट भी चाहिए, लेकिन उतना नहीं कि सबसे ज़्यादा हो जाए केवल इंटरटेनमेंट। हमें उसके साथ में एजुकेशन अगर लेते हैं तो हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे और अन्य इंसान को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा संदेश दिया है बेटा आपने। और लाइफ में कुछ सीखिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी अगर आप मोटिवेट होंगे इन लोगों की बातों से, क्योंकि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और आपको भी इनके संघर्ष की कहानी सुनकर आपको भी थोड़ा सा आगे आना होगा। आपको भी, क्योंकि ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी इंटरटेनमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि आज हमने मस्ती कर ली तो कल ये मस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर आज हमने बहुत प्रॉपर तरीके से अगर अपनी ज़िंदगी को जीना और अपने गोल को निर्धारित कर लिया, तो शायद आने वाली पूरी ज़िंदगी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर बाय द वे आप कभी आपका मोरल डाउन होता है, आप परेशान होते हैं, आप टेंशन में आते हैं, इन बच्चों ने भी मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे बोला कि मैम आपसे बात करनी है, तो हम लोग यहाँ भी आए। आप लोग ऑल ओवर इंडिया में, ये हमारी पूरी एक टीम बन चुकी है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं पे भी हैं और अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहे, हम आपका नाम भी नहीं बताएंगे। हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें कॉल पे बात करना चाहते हैं हम आपसे कॉल पे बात करेंगे। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हम ऑल इंडिया ट्रैवल करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके प्रॉब्लम सुनेंगे और कोशिश करेंगे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें। इन बच्चों की तरह आप भी आगे आइए, लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में माँ बाप का बनाया हुआ बहुत कुछ होता है। उनके नाम से ज़िंदगी को जीना शायद उन्हें उतना अच्छा नहीं लगेगा जिस दिन आपके नाम से आपके माँ बाप को लोग जानेंगे। वो कितना प्राउड का मोमेंट होगा जब ऐसा होगा कि लोग कहेंगे उनके पिताजी जा रहे हैं या उनकी माँ जा रही हैं और उनके दोस्त जा रहे हैं। तो प्लीज़ उस मोमेंट को अपनी लाइफ में लाइए और लाइफ को इतना अच्छा बनाइए कि मज़ा आ जाए। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी है हम लोग पहुंचेंगे। बेटा आपने आज जो इतना अच्छा संदेश दिया है, लास्ट में आप कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल।
जैसा कि अभी मैम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये चीज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगा मेरी तरफ से भी कि होता क्या है कि आज का जो यूथ है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं भी है। अब जिसके पास पैसा है, जिनके माँ-बाप ने बहुत सुविधा दे डाली है, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, उसको एन्जॉय करेंगे, इधर-उधर कहीं वेस्ट करेंगे टाइम पर, कहीं कहीं भी घूमने-भागने जाते हैं, लोगों से गप-सप करते हैं, वो सब कुछ वेस्ट करते हैं। अगर उनको कुछ चीज़ बताया जाए तो फिर वो कहीं, अरे मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है। अरे वो माँ-बाप ने जितना अभी हमारे लिए क किया वो सब कुछ अच्छा, चाहे किया चाहे नहीं किया है, दोनों बराबर होता है। लेकिन आप अपने दम पर करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके मम्मी-पापा ने अभी आपके लिए नहीं किया है तो वो मौका आपको मिला है कुछ कर दिखाने का। अगर आपके माँ-बाप ने आज आपको इतनी सुख-सुविधा नहीं दे पाई है, वो उनका दौर था, उनका ज़माना था, उनका टाइम था, जितना उनसे बन पाया वो सब कुछ उन्होंने किया। अब आगे ज़िम्मेदारी आप सभी की है। आप सभी यूथ को आगे आना होगा और उन सभी माँ-बाप ने जो चीज़ आपको आज तक नहीं दिया दिया दे पाया है, वो चीज़ आपको दे कर के दिखाना है, उनको प्राउड फ़ील करवाना है और अपने साथ में अन्य बहुत सारे ऐसे माँ-बाप हैं जिनके बच्चे अभी कहीं न कहीं इधर-उधर डायरेक्शन से भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उन सभी को डायरेक्शन लाने में आप भी एक अहम भूमिका निभा पाएँगे। तो अपने दम पर कुछ दिखाइए, जो चीज़ अभी माँ-बाप ने नहीं करके आपको दे दिया है, वो चीज़ आप करके दिखाइए ना, आपके अंदर इतनी क्षमता दिया है भगवान ने। ईश्वर ने आपको असीम शक्ति दिया हुआ है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। उसे पहचानने के लिए आपको एजुकेशन की तरफ जाना होगा, प्लेटफ़ॉर्म को तलाशना पड़ेगा, लोगों को तलाशना पड़ेगा। इस दुनिया में सब कुछ इंसान से ही होता है, कोई आपको ऊपर वाला पैसा नहीं देने वाला है कि आप किसी ऐसे चक्कर में, अगर कोई आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर आते रातों रात ही करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक इंसान के माध्यम से ही आगे आप बढ़ने वाले हैं और इंसान ही एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला है और कोई ऊपर से नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी, तरक्की के इस दौर में तरक्की के इस दौर में ज़ोर उसी का चल गया तरक्की के इस दौर में ज़ोर उसी का चल गया जो भागकर इस भीड़ से निकल गया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे भी दिए रहेंगे, डिस्क्रिप्शन पे भी दिए रहेंगे। आप जहाँ पे भी हैं, हमारा वादा है हम आएंगे। थैंक यू सो मच।